आरती वर्मा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाया गया है कि तुम रुपए कमाने के लिए मर्दों को फंसाती हो, वेश्या का पेशा करती हो। और जब तुम्हारी 5 साल की बच्ची तुम्हारे इस पेशे में आड़े आई तो तुमने उसका गला घोंटकर मार डाला। इन दोनों अपराधों के लिए तुम अपने आप को दोषी मानती हो या नहीं? ये अदालत है, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। बताओ, तुमने ये अपराध किए हैं या नहीं? क्या कहूं जज साहब, इनकार करने के लिए भी आप जो कह रहे हैं उसे अपने मुंह से दोहराने में मुझे शर्म आती है। योर ऑनर, अपनी बच्ची की मौत पर रोती तड़पती इस मां पर उसी की बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया है। एक वहशी दरिंदे के चुंगल में फंसकर अपनी पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम हुई इस अबला को वेश्या कहकर पुकारा गया है। किसी भी सबूत के बिना एक गरीब पर इस तरह के आरोप लगाना इंसानियत के खिलाफ है। योर ऑनर, मैं अभी ये साबित कर दूंगा कि ये औरत बदचलन भी है और खूनी भी। मेरे पहले गवाह हैं न्याय नगर के सरपंच श्री धर्मराज। धर्मराज जी हाजिर हो। धर्मराज जी, आप इस बदचलन औरत को जानते हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। शायद सरकारी वकील ने कोई जाली डिग्री लेकर वकालत शुरू कर दी है, इसीलिए इन्हें इतना भी पता नहीं कि जब तक आरोपी पर अपराध साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है। और उनका नाम तमीज से लेना चाहिए। इनका नाम है श्रीमती आरती वर्मा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। हाँ तो धर्मराज जी, आपकी कभी श्रीमती आरती वर्मा से मुलाकात हुई है? मेरा मतलब है आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। कैसे? हुजूर, मैं न्यायनगर का सरपंच हूं। वहां की पूरी पंचायत ने इसे बदचलन और वेश्या करार देकर शहर की पुलिस के हवाले कर दिया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर सी के पांडे। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हर बार गीता की कसम खाता है और हर बार कहता है कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और कहता सच के सिवा बाकी सब कुछ है। इंस्पेक्टर पांडे, आप श्रीमती आरती वर्मा को जानते हैं? जी हाँ। आप इनसे पहली मर्तबा कहां मिले थे? जी, पुलिस स्टेशन में, जहां न्यायनगर की पंचायत का आदमी इसे मेरे हवाले कर गया था। तो फिर आपने क्या किया? जी, मैंने इसे समझाया कि वेश्या का काम अच्छा नहीं है और चेतावनी देकर वापस भेज दिया कि आगे से ऐसा काम नहीं करना। तो फिर ये दोबारा आपको कब और कहां मिली? इसने सुधरने के बजाय और जोरों से धंधा शुरू कर दिया। शहर में कमाई भी तो बहुत होती है। 2 बार रेड में भी पकड़ी गई और दोनों बार मैंने इसे वार्निंग देके छोड़ दी। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन खबर मिली कि इसने अपनी बेटी का गला घोंटकर उसे मार डाला है। पुलिस ने इसे तलाश करने की बहुत कोशिश की लेकिन यह कहीं नहीं मिली। और फिर एक दिन पता लगा कि यह मशहूर एडवोकेट श्रीमती भारती देवी के साथ रह रही और मैंने जाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। लो, भारती देवी खड़ी हो गई। अब इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगी। कानून का एक एक ऐसा पॉइंट निकालेंगी कि जज साहब भी दंग रह जाए। अच्छा, ये कानून कौन है? अब तो बोला तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। जिस दिन आप श्रीमती आरती वर्मा को पहली बार मिले थे तो आप कहां थे? जी, अपने पुलिस स्टेशन में। उस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में उस समय 2 गुंडे और भी थे ना, जिन्हें जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ा गया था? जी हाँ। मामूली जुआ खेलने वालों को आपने उपदेश देने के बजाय लॉकअप में डाल दिया, लेकिन श्रीमती आरती वर्मा को, जिन्हें गांव की पंचायत ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपके पास भेजा था, उन्हें सिर्फ उपदेश देकर किस खुशी में भेज दिया? जी, वो एक औरत थी, साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। मुझे दया आ गई। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप जानते हैं, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपका फर्ज आरती वर्मा का केस बनाकर अदालत में पेश करना था, उन पर दया करना नहीं। जी, वो आप जानते हैं या नहीं? जानता हूं। और अगर आप एक गुनहगार को छोड़ सकते हैं तो एक बेगुनाह को पकड़ भी तो सकते हैं। जी नहीं। क्यों नहीं? जब दया आ सकती है तो गुस्सा भी तो आ सकता है।
और उस गुस्से में कुछ भी हो सकता है, एक बच्ची का खून भी किया जा सकता है। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक शरीफ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। नो, हर वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो एक मजबूर औरत से धंधा कराना चाहता है, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, योर ऑनर। और जब उस बलात्कार में उसकी बेटी बाधक बनती है तो उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। ये सब झूठ है, योर ऑनर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो ये सब कुछ करता है। मैंने आप पर तो कोई आरोप नहीं लगाया कि आपने इन पर बलात्कार करने की कोशिश की या आपने इनकी बेटी का खून किया है। फिर भी आप बराबर चिल्लाए जा रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब आपने कुछ किया है। अरे, इस तरह पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? जी नहीं, कुछ नहीं। पसीना तो उस वक्त आता है जब आदमी झूठ बोलता है। जो सच गीता पर हाथ रखकर आप नहीं बोल पाए थे, शायद वो सच पसीने की बूंदें बनकर आपके चेहरे पर उतर आया है। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, कोई जरूरत ही नहीं, आप जा सकते हैं। अरे वाह, फंसा दिया पांडे को, जैसे महात्मा गांधी ने चर्चिल को फंसा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी कौन है? अरे जब अपने ही देश के लोग ये पूछने लगे कि महात्मा गांधी कौन है, तो अपने भारत का यही हाल होगा। सही बात है, अपने भारत। ये भारत कौन है? अब अगर तूने पूछा कि ये कौन है तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा और कल इसी अदालत में मुझ पर मुकदमा चल रहा होगा। नहीं पूछूंगा।